परमादरणीय सुंदर सर जी प्रकरण 21 चौपन नंबर 23 चौपा इस तरह से आ रहा है कि झूठी जुबा के शब्द सो और मायने लेना बक्का। साधन सब संसार स्वप्निक है और वर्णन करना जो साध्य तत्व है वो बक्का यानी अखंड है। अब झूठे शब्द से अखंड का वर्णन कैसे होता है, लेकिन तारतम्य ज्ञान सहूर बता रहे हैं। एक ही उपाय है समझने का, समझ को चढ़ाने का कि समझ को चढ़ाने का एक ही उपाय है, ये ड्रीम कॉन्सेप्ट जो हम जगने के बाद दोनों देख सकते हैं। जब तक जागृत रहते हैं सपना नहीं दिखता है, और जब स्वप्न में चले जाते हैं तो जागृत नहीं दिखते हैं। बस यही एक दृष्टांत है। कैसे शब्द भी बराबर है, लोकेशन भी बराबर है, सपना भी माँ कहा जाता है, जागृत में भी माँ कहा जाता है, सपना भी घर कहा जाता है। जो भी व्यवहार जागृत का सपना में दिखता है। अब यही उपाय करिए कि उसमें अब सपना देखना अपने हाथ में नहीं है। मन यही सपना देखूं करके इच्छा करने सपना नहीं आता है, और जो सपना हमें आता है उसको पकड़ के रखूं ये भी अपने ये भी संभव नहीं है। और नहीं देखा ऐसा भी नहीं है, देखा भी है, और दूसरों को प्रमाणित भी नहीं कर सकते। और सबके पास है वही प्रमाण है, सबके पास सपना का अनुभव है वही प्रमाण है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने शास्त्र में जो चीज कही है, और सपना तो बोल रहे हैं लेकिन जागृत का ख्याल नहीं। संसार सपना है लेकिन किसका सपना? अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बना, ये भी बोलते हैं, लेकिन खेल बना क्यों? तो इन सब को विश्लेषण करते हुए हम पहुंचे हुए हैं श्रृंगार ग्रंथ का इस प्रसंग में कि अभी तक में ब्रह्मधाम होने में कोई शंका नहीं, और अक्षर द्वारा सपने खेल रचने में कोई शंका नहीं। तो निशंक हो करके अब धाम भी है लेकिन अनुभव कैसे करें, तो उसके लिए कहा कि सपना का आधार लो, और उसके बाद जिस तरह से सपना देखना अपने हाथ में नहीं है, सपना पकड़ के रखना भी अपने हाथ में नहीं। मैं सपना देखते रहूं जगूंगा नहीं ऐसा भी ख्याल नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक हो रहा है। उसी जगह में परमात्मा को हुक्म रखिए, परमात्मा का आदेश के आगे कुछ नहीं है। तो परमात्मा का आदेश है, हुक्म जो है क्या कर रहा है, आत्मा को पास में बैठ कर खेल भी दिखा रहा है, पास में बैठ के परम धाम दिखा रहा है। वृंदावती आत्मा वहां खड़े होकर के परम धाम का वर्णन कर रही है। तो अब झूठी जुबा के शब्द सो और मायने लेना बक्का। मैंने पहले ही कहा, जागृत होने के पश्चात जो भी सपना में बातें की शब्द वही था लेकिन झूठा पता चला। अब क्या करना, वो झूठा शब्द कहाँ से गया था? जागृत से गया था। ऐसे ही प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मैं साधन का जो झूठा साधन प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन हुक्म द्वारा परमात्मा ने वो जागृत का जो वर्णन है वो झूठे शब्द से इस्तेमाल किए हैं। लेकिन ये शब्द का भी अस्तित्व इस तरह से, जैसे मैं रंगमहल कहूँ तो रंगमहल करके जो परमधाम का वर्णन कर रहा हूँ, वो शब्द जो वर्णन है वो वर्णन झूठा नहीं है।
वहां भी वही शब्द है, लेकिन इसीलिए वहीं के जो मूल स्वरूप है अपना, जाइए कहे जाको कहे परातम, सो परातम लिए के खेलिए संग खसम। जो मूल स्वरूप है अपना, वो उन्होंने इसलिए शब्द प्रयोग किया। स्वप्न का मूल स्वरूप जागृत है, ऐसे मूल स्वरूप जो अपना तायक जाको कहिए परातम, वो परातम, हर चीज का परातम, शब्दों का भी परातम। सपना का कोई भी सामग्री है उसका परातम है, ऐसा समझ लेना। उसके बाद सो परातम लिए के, अब यहाँ का एक एक शब्द का परातम स्वप्न का मूल अंकुर जागृत में है। उसके बाद खेलिए संग भरतार, उसके बाद ब्रह्म लीला में प्रवेश होना। अंतस्करण आत्म के, अंतस्करण आत्म के जो रहे भरा है, अंतस्करण जो आत्म के, सागर ग्रंथ का प्रकरण 11 का 44 नंबर चौपाई में कहा है। उस अंतस्करण आत्म के, ये जो सुरता जो आई है उस अंतस्करण में तारतम वाणी द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम का वर्णन हुआ है। तो अंतस्करण आत्म के सो रहे इन्हें भरा है। तो इस ये जो स्वरूप के द्वारा ये जो वर्णन द्वारा जब अंतस्करण में परम धाम साक्षात्कार हो जाता है, तो अब क्या होगा? आत्म और परात्म में कोई फर्क नहीं रहेगा। प्रकरण सागर ग्रंथ का प्रकरण 11 का 44 चौपाई, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाया, भराए नहीं समाए, जब ए रहो समाए, ए मतलब परम धाम का वर्णन, राज्य का स्वरूप तारतम वाणी द्वारा इस देह के अंदर जो सूरता का भाव लिया है, वो अंतस्करण आत्म के, सूरता के, जीव के नहीं बोला, सूरता के, जब ए रहो भर समाए, ये परम धाम सर कॉन्सेप्ट जो है समाए, तब आत्म परात्म के रहे ना कछु अंतरा है। उसके बाद आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहता, एक ही बन गया। जैसे एक गिलास खाली है, उसमें दूसरे गिलास से दूध डालो तो उसको बोलेंगे दूध का गिलास, तो भी दूध का गिलास। जिस गिलास से जिस गिलास में दूध था उसमें से दूसरे खाली गिलास में डाल दिया जाए, उससे पहले उसको खाली गिलास था, बाद में दूध भरने से कहा दूध का गिलास। ऐसे ही अंतस्करण संसार में खाली था, सुरता वाला, अब उसमें भरा हुआ परम धाम से, राज्य के हुक्म रूपी बर्तन से वो भर दिया परम धाम। तब ये अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए, परम धाम भर दिया उसको, अपने ध्यान ज्ञान का इलम का यही रस स्वादन है। उसके बाद अब क्या रहा? जैसे इसको भी दूध का ग्लास कहेंगे, इसको भी दूध का ग्लास कहेंगे, इसलिए सुरता भी भर गई। पर आत्म के अंतस्करण, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर है, आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहा। अब वहां से शुरू करना है परम धाम का। इसीलिए
ये समझ रख करके ही बार बार समझा रहे हैं। जो सहूर कीजिए हक इलम, ये सब हक इलम से सहूर कीजिए। सहूर यही है कि कंपैरेटिव स्टडी, संसार के उसमें भी यही लिखा हुआ है, यही भाव है। तो कछु पाइए गुज छिपा। तो इस ट्रिक से, ये जो तरीका से कुछ आप परम धाम के गुह्य बात अनुभव कर सकते हैं। जो कछु पाइए गुज छिपा। अब चलिए चौपाई नंबर 24 में, इलम होवे हक का। ये सब होने के लिए धामधनी को, मतलब परात्म स्वरूप को या परम धाम को, जो भी ब्रह्मानंद रस है, वो जीवन में घटना, उसको उतारना है। इलम होवे हक का एक कंडीशन है, राज्य का इलम तो चाहिए, ज्ञान, तारतम ज्ञान, और हुक्म दे सहूर, और सहूर करने के लिए राज्य का हुक्म भी हो। हुक्म का मतलब इलम दिए हैं, उसको अध्ययन मनन चिंतन करने का ऐसा कुछ सुंदर अवसर मिला, हुक्म देवे सहूर करने का। और उसके बाद भी अगर जागृत होने के धनी का अगर प्रेम, धनी के प्रति प्रेम हो, उस विषय वस्तु के प्रति प्रेम हो, तो वे जागृत रूह वायदत, तो आत्मा जागृत भी हो। तो इतनी कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, तब कछु पाइए नूर जहूर। तो आत्मा कुछ नूर का जहूर, धामधनी का जो प्रेम का प्रकाश जो है, परम धाम का अनुभूति कुछ हो सकता है। ये सुपना देह 5 तत्व की, सुपना देह जो बैठ के बात कर रहे हैं 5 तत्व की। वस्त्र भूषण उपले ऐसे हैं। अभी शरीर के ऊपर भी वस्त्र पहनते हैं, भूषण पहनते हैं, उपले ऊपर, शरीर के ऊपर पहनते हैं। अब जब मैं राज्य के श्रृंगार, परात्म का श्रृंगार, वस्त्र भूषण के बात करता हूँ, तो इससे यहाँ से तुलना करते हैं, ऐसा नहीं बोलने के लिए। सहूर किस हिसाब से, तुलनात्मक मतलब ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना पड़ता। ये सुपन देह 5 तत्व की वस्त्र भूषण उपले ऐसे हैं। अरसरूहा सूरत को मोहकक, मोहकक मतलब निश्चय पहने वा क्या कहे, मोहकक। अब उसको पहनावा क्या कहे, निश्चय ही विद्वान अपने बुद्धि द्वारा, अब उसके पहनने के ऊपर क्या कहे, वस्त्र को कैसे वर्णन करे। अब यहाँ का दिमाग किस तरह से 5 तत्व का है, उसके ऊपर शरीर है, शरीर के ऊपर ठंडी के कारण मोटा कपड़ा, गर्मी के कारण पतला कपड़ा, ऐसा बोल करके पहनते हैं, उतारते हैं। अब ऐसे ही दिमाग लगा के तो कैसे होगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा फिर, रूहा सूरत नहीं तत्व की, जो परम धाम की बात कर रहे हैं, वो रूहा सूरत यानी आत्मा का स्वरूप, नहीं तत्व की, वो 5 तत्व की नहीं है। जो वस्त्र पहने और उतारे, जिस वजूद में वस्त्र पहनना उतारना ऐसा तत्व का शरीर नहीं हो, वो किस तत्व का, वो तो नूर को नूर, जो नूर है, वो तो नूर को नूर, जो नूर है। कौन तीना को श्रृंगारे, उसको कैसे यहाँ के वस्तु से श्रृंगार किया जा सकता है, ऐसा। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। इसीलिए श्रृंगार से पहले राज्य का स्वरूप को हृदय में बैठाना जरूर। बैठाना मतलब हृदय में तो राज्य का स्वरूप है, पक्का है। जैसे स्वप्न जागृत के अनुभव उदाहरण दे करके भी कोई हट नहीं सकता है कि परमात्मा का स्वरूप नहीं।
वह स्वरूप होने पर भी उतना है करके भी नहीं होगा ना। परम धाम है बोलने से, उतना बोलने से भी नहीं होगा। जब लीला शुरू करेंगे तो फिर शंका आ जाता है। इसलिए खाली होना बोलने से नहीं होता है। उठ के ना ये जमुना जी बोलते, फिर जमुना जी दिल्ली का बगल का जमुना है, क्या बोलेंगे। 3 सीढ़ी 100 सीढ़ी मेरा 7 घाट बोले, नंबरिंग भी है क्या? 7 घाट बोलते, खाली 7 ही है। इस तरह से बहुत शंका आ सकती है। खाली है परम नाम करके करने से भी नहीं का। इसलिए धनी क्या बोल रहे हैं, पहले दृढ़ कर हक का सूरत, 27 में। इसलिए पहले दृढ़ कर हक का सूरत, परमात्मा का सूरत यानी स्वरूप होना पहले दृढ़ करो। स्वरूप होना तो पद विश्वास है, लेकिन दृढ़ करना है। स्वरूप है करके छोड़ना नहीं, उसको दृढ़ करना है, मजबूत बनाया। समझ में आया? स्वरूप होना दृढ़ करो पहले। रूहा पहले दृढ़ करो हक का सूरत, उतने में ही आपको हृदय में, हमारे हृदय में पूरा पूरा ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए, निशंक होना चाहिए। पहले दृढ़ कर हक का सूरत, पहले दृढ़ कर हक का सूरत। इसके लिए अब दृढ़ करने के लिए क्या क्या जरूरत है? उसमें गुण से दृढ़ दृढ़ होना है, स्वरूप से दृढ़ होना है, भाव से दृढ़ होना है, प्रेम से दृढ़ होना है। पहले दृढ़ कर हक का सूरत, ज्ञान से हक का सूरत दृढ़ होना है। और ये दृढ़ता अपने अंदर आएगी नहीं, समझ का दृढ़ता है कि नहीं। कितने समझ से हम बोल रहे हैं कि हक का सूरत है, तो अपने अंदर पहले ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं, जो आपने आज रात को सपना देखा, रात को सपना देखा अभी 2-4 घंटा 5 घंटा पहले, वो सपना देखा था, उसके प्रति आपका दृढ़ है कि नहीं? देखा है, उस दृढ़ता है, पक्का है? मुझे विश्वास नहीं आपने सपना देखा, मुझे विश्वास नहीं। अब मुझे विश्वास दिलाओ, आप अगर दृढ़ता है आपके अंदर तो मुझे सपना, मुझे विश्वास दिलाओ। आपने देखा हुआ सपना का पक्का प्रमाण है, आपने देखा ही है, तो मुझे दृढ़ कराओ। आपके अंदर दृढ़ता है तो अब क्या करोगे? चलो, मुझे दृढ़ता, मुझे मुझे विश्वास नहीं दिला सके, ठीक, आपके प्रति विश्वास है कि नहीं? अपने देखी हुई सपना के ऊपर विश्वास है कि नहीं आपको? ये एक्सरसाइज करो। हाँ, देखा पक्का है। अच्छा, तो अभी जगे आप, उसमें पक्का है, दृढ़ है? आप जगे है कि सपना देख रहे हो? दृढ़ है, पक्का? आपको विश्वास है कि आप जग गए?
तो फिर कंपैरिजन करो, आपने देखा हुआ सपना और इसमें क्या फर्क है, आपने देखा हुआ सपना और जागृत में क्या फर्क है। देखा हुआ सपना और अभी में क्या फर्क है, कुछ दृढ़ता आया दिमाग में, कैसे वर्णन करोगे, खाली दृढ़ता को पकड़ो। जब तक सपना देख रहे थे जागृत पता नहीं था, ये दृढ़ है। अभी बोल रहे हो मैं जग गया हूं तो मुझे सपना देखा हो, बोले तो फिर देखा हुआ सपना देखा हो तो आप पूरा दृढ़ है, अरे वो देखा है लेकिन झूठा है ना, तो मैं दिखा नहीं सकूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं देखा। मैंने देखा हूं सपना करने का मतलब ये नहीं कि मैं दिखा पाऊं, लेकिन मैं देखा दृढ़ है ना। हो ऐसे ही राज्य का स्वरूप धाम लीला में दृढ़ता अपने अंदर रखो, इसीलिए बोल रहे हैं पहले दृढ़ कर अकस्मात। उसके बाद कम से कम एक गुंता भी आपको टाइट करने पर आपके दिमाग ने ढूंढ के निकाला। जब मैंने चाबी लगाई तो आपके हृदय से मुझे देखा हो करके, जैसे मैं बोला देखा हो सपना मुझे देखा हो, बोले तो दृढ़ आपने बोले देखा पक्का हो लेकिन दिखा नहीं सकता क्योंकि वो झूठा है, वो भी पक्का दृढ़ हुआ ना। वो इतनी दृढ़ता से धनी बोल रहे हैं कि पहले दृढ़ कर हक सूरत, कि वो स्वरूप किससे बना हुआ है, अर्थात वो स्वरूप क्या चीज का है। कि पहले ऊपर बोला रूह सूरत नहीं तत्व की, वो जो 5 तत्व की सूरत नहीं है जो वस्त्र पहने उतारे, ऐसा नहीं है। तो कैसा है वो अखंड है, अविनाशी है। अब वो तो शास्त्र में कहा ही तो है, दृढ़ है कि नहीं। वो तो नूर को नूर जो नूर है ऐसा है वो, इसलिए दृढ़ करा हक सूरत। बोले ये अंग किन नूर के, अब आए ना दृढ़ कर हक, दृढ़ पहले दृढ़ कर हक सूरत, ये अंग किन नूर के। वो परब्रह्म परमात्मा का नूर तो नूर बोल दिए, ऊपर बोले ना नूर को नूर जो नूर है तो कहा ना, लेकिन नूर कैसा, नूर की डिपार्ट देखो फिर। तो हक सूरत को दृढ़ करने में कड़ी बता रहे हैं कि ये अंग किन नूर के, किसका नूर का। यहाँ नूर बोलते समय प्रकाश होता है, प्रकाश मतलब सूर्य होता है, प्रकाश का मूल स्रोत तो सूर्य है। तो कैसा नूर फिर, तो यहाँ सूर्य का नूर को नूर बोलते हो, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए नूर शब्द में चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ये सब चितवनी का विषय है। नूर शब्द ये अंग किन नूर के, कैसा नूर का। तो अब स्वरूप साहिब के अंदर ढूंढ के निकालना है। सनंद ग्रंथ में भी नूर के विषय में बहुत चर्चा की है। नूर नूर जो नूर है, नूर परे नूर, उसके लिए अब बैराट में आपको मतलब कड़ी दे रहा हूँ, चौपाई आप ढूंढ के निकालना। जगह जगह आया है, जैसे पहले तो अपने शरीर से शुरू करते समय में भी मरा हुआ व्यक्ति और जिंदा व्यक्ति में क्या फर्क है। मरा हुआ व्यक्ति का चेहरा देखो और जिंदा आदमी का चेहरा देखो, सूखा हुआ वृक्ष देखो और जिंदा वाला वृक्ष देखो, मरा हुआ पशु जानवर देखो और जिंदा जानवर देखो, तो इसमें क्या फर्क मिलता है आपको। एक चेहरा में चमक दिखता है और कुछ ना कुछ फर्क तो दिख रहा है ना आपको, मरा हुआ और जिंदा। एक ये फर्क किस चीज का, जिसको कांति बोलेंगे, नूर बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे, ये क्या चीज होने से फर्क दिखाई रहा है कि ये जिंदा ये मरा हुआ। एकदम मामूली बुद्धि में, हमारे यहाँ के साधारण बुद्धि में ये फर्क पकड़ो
कि यहाँ का नूर का प्रारंभ हो रहा है। ये नूर कौन सा नूर है? घोर अंधकार अमावस्या के रात्रि में मुझे अपने आप को जानने समझने के लिए मुझे बत्ती जलाने, मैं कौन हूँ देखता हूँ करके बत्ती जलाते अपने आप को जानने के लिए। तो क्या चीज है जो हमको ज्ञान हो रहा है? तो उसमें बाहर के बत्ती से तो कोई बात नहीं, सूर्य तो नहीं था, कोई लाइट कुछ नहीं, फिर भी नूर था। कौन सा नूर है ये? ज्ञान का नूर है, विवेक का नूर है। तो लेकिन ये सब संभव हुआ क्यों? कि मैं जिंदा हूं, इसीलिए ज्ञान बुद्धि की बात हो रही है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म में एक चैतन्य नूर की बात हो रही है। वो चैतन्य नूर को एक ये अंग किन नूर के, क्या चीज का नूर है ये? रामधनी का स्वरूप। इसलिए पहले दृढ़ कर हक सूरत, ये अंग किन नूर की। इसलिए अब नूर के रास्ता से जाएंगे तो बस हुआ आत्मीय नूर। अच्छा, अब ये नूर पकड़ने के पश्चात फिर अब आपको विराट में प्रवेश होना पड़ेगा। संपूर्ण अक्षर ब्रह्मांड का नूर करके अवतार में लिया, विष्णु का अवतार, 24 अवतार वगैरह, अब ये सब उसी नूर का। अब ऐसे करते करते ब्रजमंडल का अब आप करें, प्रेम का नूर का दर्शन होता है, ज्ञान का नूर का दर्शन होता है। बस उसी को आपको नूर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, गीता सागर, मधु सागर करते, उसमें सागर के भाषा में भी वर्णन किए। नूर का सागर, चेतन का सागर। इसीलिए तो अब जायरी सूर्य से जायरी नूर से भी स्टार्ट करते हैं, है ना। दीपक का उजाला, उसके बाद पेट्रोल मैक्स के उजाला, ऐसे करते सूर्य के उजाला तक पहुंचे ये नूर। घर के बूंद से शुरू करते सागर पहुंचते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर जो भी फीलिंग हो रहा है, जो भी एक चैतन्य का, एक चेतन होने का भास हो रहा है, अब इससे जाते 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 लास्ट में चेतन आत्मा का नूर की बात आई तो नारायण जीव का मालिक ईश्वर रूपी चेतन को दर्शन हुआ। तो उसी को ईश्वरीय सनातन नूर। अब वहां जाने के बाद भी फिर वापस आना पड़ता है। अच्छा, सपना देखने वाला नूर था, सोया हुआ शरीर में भी एक नूर था करके, फिर स्वप्न देखने वाला स्वरूप में भी फीलिंग हो रहा था, ठंडी गर्मी वाला, तो वहां भी चेतन था हो। इसलिए बोले पहले दृढ़ कर का सूरत, ये अंग किन नूर के। तो नूर के भाषा में जाते समय में भी, अस्तित्व के भाषा में जाते समय में भी, नारायण का जो नूर है वो अक्षर का सपना का नूर है। अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण बोलना बहुत फेमिलियर हो गए। अब नूर के भाषा में भी वही करना पड़ेगा, अक्षर ब्रह्म का नूर का रिफ्लेक्शन। अब अक्षर ब्रह्म का नूर का रिफ्लेक्शन भी हमारा सपना देखने, सपना में जो हमारा नूर है, सपना के शरीर में जो चेतन है, वो मेरे जागृत का मन का रिफ्लेक्शन नूर है। जागृत का मन को भी नूर नहीं कहता है ना, जागृत का तो आत्मा का नूर कहता है। आत्मा का नूर से मन संचालित है, आत्मा रूपी नूर से बुद्धि संचालित है। ऐसे अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में रास मंडल का नूर का योग माया नो देहाधारी ने श्री श्याम जी थे तैयार रे करके रास के ताप में अखंड रास का नूर का दर्शन कराया है। अक्षर का नूरमय एरिया में भी अक्षरातीत के स्पेशल नूर से खिला हुआ रास का नूर है, रास का प्रकाश है, उसको अखंड किया हुआ है अक्षर ब्रह्म ने। तो रास का नूर को भी अखंड करने वाला अक्षर का नूर कैसा होगा। और अक्षर का नूर भी, अक्षर रूपी नूर भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाता है। तो अक्षरातीत का नूर को अब
अक्षरातीत का नूर का स्वरूप को कैसे दर्शन करोगे? इस चीज में दृढ़ करो। बोलने पहले दृढ़ करो हक सूरत ये अंग किन नूर के, पहले नूर के भाषा से दृढ़ करो, फिर ज्ञान के भाषा से दृढ़ करो, फिर प्रेम के भाषा से दृढ़ करो। बस उन्होंने हिंट्स दिया हुआ है। अब ज्ञान के भाषा से नूर, ज्ञान का नूर को, और धरती फिर उसी तरह अमावस्या के रात्रि में मैंने नूर उजाला देखने के लिए कौन से नूर से पकड़े थे? बोले चेतन का नूर। अब उसी में ज्ञान को, उसी में प्रेम को भी डालते जाओ। ये तरीका है। जैसे प्रेम की भाषा में एक आपस में प्रेम कर रहे हैं, तो शरीर से प्रेम कर रहे हैं कि आत्मा से प्रेम कर रहे हैं? किरंतन ग्रंथ भरमार इस चीज को इसी जगह से उठाने के लिए कोशिश किया है। जीव और शरीर का संवाद भी उसी में है। अगर मैं आत्मा से प्रेम है तो फिर शरीर छूटने पर मैं क्यों रो रहा हूं? अगर आत्मा से प्रेम था तो आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर छूटने पर मुझे क्यों असर कर रहा है? अगर आत्मा से प्रेम है, इसका मतलब इनडायरेक्टली शरीर से प्रेम है। और शरीर से जो प्रेम, उसको प्रेम कहा था नहीं, उसको तो मोह कहा जाता है। शरीर से तो मोह होता है, तो प्रेम की भाषा क्यों डालती? तो एक आपस में हम प्रेम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या वही स्वरूप, वही प्रेम स्वरूप है राजी महाराज का? तो पहले दृढ़ कर हक सूरत, प्रेम के भाषा से। तो अब शरीर के साथ जो प्रेम, आपस में व्यवहारिक प्रेम, संबंधीय प्रेम, ये प्रेम तो प्रेम शब्द के ऊपर बदनामी है। इसलिए प्रेम तो आत्मा से ही है, लेकिन इसीलिए ज्ञान से उस प्रेम को दर्शन करना पड़ेगा कि आत्मा है, इसीलिए शरीर संचालन हो रहा था, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए शरीर के साथ जो संबंध, उसको प्रेम कह दिया, प्रेम दूषित हो गया। अच्छा, मैं कहूँ कि शरीर है इसीलिए सॉरी आत्मा है इसीलिए शरीर संचालन हो रहा है, ये तो समझ में आ जाता है। अगर मैं वहां कहूँ प्रेम है इसीलिए शरीर संचालन हो रहा है, प्रेम तो हमने दूसरे गई न बात। आत्मा है इसलिए शरीर जिंदा है, बोलने तक समझ में आती है। प्रेम है शरीर के अंदर इसीलिए शरीर संचालन हो रहा है, तो यहाँ कहाँ गए? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? प्रेम ब्रह्म दो एक है करके कहा, याद है? तारतम्य में प्रेम और ब्रह्म एक ही चीज है बोले, तो हमने प्रेम शब्द कहाँ डाल दिया? इसलिए पहले ये निश्चित करो, पहले दृढ़ कर हक सूरत कि अंग किन नूर के, ये अंग किन प्रेम के, कौन से प्रेम की बात है? पहले दृढ़ कर हक सूरत ये अंग किन ज्ञान के, क्योंकि तो ज्ञान का स्वरूप भी तो है ना। तब कौन सी ज्ञान? तो संसार में याज्ञवल्क्य ऋषि को गार्गी कहती है, हे गुरुदेव मुझे ऐसा ज्ञान दो जो ज्ञान जानने के बाद ना फिर कुछ जानने कुछ बाकी ना रहे, ऐसा ज्ञान दो। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं अच्छा वो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान तो अक्षर का ज्ञान है बोला, यानी अक्षर ब्रह्म को जानेगा तो सब जान लिया, कम से कम अक्षर की बात तो की। फिर कहते हैं अक्षरात परत पर का दूसरा क्या है फिर? तो कम से कम इतना का है कि अक्षर को जानने का सब कुछ जाना जाता है। कहने का मतलब है अक्षर मतलब यहाँ जो याज्ञवल्क्य जो कर रहे हैं वो अविनाशी को जानने का सब जान लिया। अविनाशी अक्षर मतलब क्षर न हो ऐसा, अक्षर ज्ञान मतलब अविनाशी का ज्ञान। तो अविनाशी क्या है गुरुदेव? तो अब आत्मा का गुण बताते हुए परमात्मा की इस तरह से गाइड करते हैं उपनिषद में। तो जिसको जानने के बाद फिर जानना बाकी ना रहे, ऐसा ज्ञान स्वरूप,
तो ऐसा ज्ञान स्वरूप कौन है हो सकता है जो अक्षर को भी जाने, सृष्टि को भी जाने, खेल को भी जाने? परमात्मा कौन सा ज्ञान स्वरूप है? इसलिए पहले दृढ़ कर हक का सूरत, ये अंग किना नूर के, किना प्रेम के, किना ज्ञान के, सब स्वरूप है। तो इतने समय इसको फिर खुला तक इस एंगल से प्राण जी महाप्रभु रास किताब से, प्रकाश किताब से कहाँ से फिर ये कहाँ कहाँ है इस ट्रैक का, उसके ऊपर फिर चिंतन करना पड़ेगा। हक जातके निशवती, चौपन नंबर 27 में हक जातके निशवती। अब ये पहले दृढ़ कर हक सूरत किससे संभव है? हक को दृढ़, हक को सूरत स्वरूप दृढ़ करने में कौन क्षमतावान है, कौन कर सकता है? ये अंग किन नूर के, ये स्वरूप परब्रह्म स्वरूप कौन सा नूर के है, कौन से ज्ञान स्वरूप के? इस तरह से दृढ़ करने में कौन किससे संभव है? बोले हक जातक निशवती से संभव है। हक जातक निशवती, वही राज्य का ही हक परमात्मा का ही जात के कोई संबंधी हो तो वो समझेंगे। बक्का मोमिन समझे, ये जो अखंड धाम के मोमिन आत्मा ही समझेंगे। ऐसा होमवर्क दिया आप तो फिर हक जा, फिर दूसरा आया हक जातक निशवती कौन है फिर? बक्का मोमिन समझे, तो बक्का अखंड मोमिन, अखंड परम नाम के आत्मा कौन है फिर जो ये समझेंगे करके बोला। अब इसके लिए फिर सिस्टम वही है, पहले खेल देखा है कि पीछे मूल वतन जैसा, फिर शुरू से समझना पड़ेगा, है ना। लूडो खेलते समय आता है ना, गया 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 ऊपर गया, सीढ़ी मिल गया तो ऊपर जाए, और सर्प का मुख में पहुंचा तो फिर नीचे आए। इसीलिए ये भी एक बुद्धि का खेल है, ये कितना तक जा सकते। इसलिए बुद्धि को चढ़ाने के लिए फिर रास किताब से फिर पढ़ो। इसलिए तो हम बार बार गोटा पारायण, अखंड पारायण, कुछ कुछ पारायण पढ़ाते रहते, ताकि दोबारा पढ़ते जाए तो फिर दूसरे एंगल से पढ़े, फिर तीसरे एंगल से पढ़े। इस बार सर्वोदय पढ़ा तो नूर नूर के नज़र से पढ़ूंगा, इस बार तो मैं धनी का ज्ञान ज्ञान के नज़र से पढ़ूंगा। ऐसा कुछ एम रखना चाहिए, ऐसे पढ़ दिया ऐसा नहीं, उसके ऊपर भी दिल दिमाग लगा करके धनी का प्रेम स्वरूप से मैं दर्शन करके पढ़ूंगा। तो 54 नंबर 28 में कहा कि ये अंग, 27 में कहा ये अंग किन नूर के, बोलने के बाद फिर 28 में बोले नूर शोभा नूर जहुर और न शोभा इत, देखो अरस तन अकले ये स्वरूप वाय दत्त। नूर शोभा नूर जहुर बोले, अब इसमें ये अंग किन नूर के जगह में हमने इना ये अंग किन प्रेम से, ये अंग किन ज्ञान से करके अब वो शब्द यहाँ डालेंगे तो ज्ञान शोभा ज्ञान जहुर, प्रेम शोभा प्रेम जहुर। खाली एक धारा एक चिंतन का नूर पकड़ा रहे हैं, नूर शोभा नूर जहुर, सारा शोभा नूर का ही शोभा है, नूर जहुर और न शोभा इत, और कोई दूसरा शोभा ही नहीं, सब नूर का ही शोभा है, प्रेम का ही शोभा है, ज्ञान का ही शोभा है। देखो आरस तना अकल, इसलिए अब क्या किया जाए, देखो आरस तना अकल है। पहला तो जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए परातम, पहला वो परा नूर शोभा नूर जौर, और देखो अरस तना अकल है, वो अरस का तन की बात कही, देखो अरस तना अकल है, तो पहला तो अरस का तन देखना पड़ेगा।
अच्छा, आरस का तन देखने के लिए, आरस का तन देखने के लिए बीच में दृढ़ है कि नहीं, फिर अब उसमें भी विश्वास है कि नहीं, पहले वो देखना। आरस का तन है कि नहीं, पहले तो वो दृढ़ करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी तक सुना हुआ समझे बातों को ना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। नूर शोभा नूर जौर और ये शोभा, ये तीन देखो। आरस तना अकल है, आरस का तन के अकल से देखो। उसमें भी वही एक ही उपाय है। सपना में जब गया हुआ शरीर की बुद्धि था कि नहीं, फिर वो अक्ल था कि नहीं, पहले वो देखो। आपने रात को देखा हुआ सपना में बुद्धि थी कि नहीं? आज रात को सपना देखा नहीं क्या तुम? सपना में पटेका नहीं फटा? सपना के शरीर आज सपना का शरीर से पटेका फड़ा कि नहीं फड़ा? तो पटेका फोड़ते समय हाथ में पकड़ करके फोड़ा सपना में, कि जला के फेंक दिया, या जला के भागे? भागे। तो भागने के लिए क्यों भागे? सपना का बुद्धि वहीं बैठ जाते। तो सपना में बुद्धि थी कि नहीं? थी। तो अच्छा, सपना की बुद्धि कहाँ से गई? तो दिन में जो पटेका फोड़ा था उसी से गई। तो दिन में जो जागृत में जो पटेका फोड़ रहे थे उसमें जला के भागे थे आप। तो सपना में भी आप सपना जला पटेका जला के भाग रहे थे, तो बिस्तर से दौड़े के बाहर आए थे। सपना का पटेका फोड़ा और बाहर गैलरी में आकर देखे, फिर सोए सोए कैसे देखे? ओ, अपने ही सपना के वहाँ अक्ल देखो बस। अब वो सपना के सारी को अंतस्करण, तो इसीलिए मूल स्वरूप जो अपना सो परात्म लिए के, हाँ, बिलसे संग खासा, इसीलिए बोले देखो अरसतना अकल है। आपको ये सारा परम धाम का स्वरूप परम धाम के अकल से देखना पड़ेगा, यहाँ के अकल से नहीं होगा। तो परात्म का अकल बोल रहे हैं। परात्म का पहले तन लो, उसके बाद परात्म का अकल लो। तो हमने क्या बोला अभी? सपना का फटेका फोड़ने वाला शरीर, और वहां से जला करके वहीं नहीं बैठे, वहां से भागे। तो भागने वाला बुद्धि कहाँ से गई? जागृत से गई। इसका मतलब आप परात्म के बुद्धि में देखो, राज्य का स्वरूप प्रत्यक्ष है। परात्म के बुद्धि में एकदम स्पष्ट है। जैसे परात्म के आपको सोया हुआ परात्म के बुद्धि में पटेका से जलेगा, जलेगा, दर्द होगा, आपको प्रश्न है, इसलिए सपना में थोड़ा सा आ रहा है। ऐसे ही सारी सृष्टि अक्षर के सपना, अक्षर के मन का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है। इसीलिए पहला मैं परमधाम को वर्णन नूर वर्णन करूं, परमधाम का स्वरूप जी का अंगों को वर्णन करूं, पहना उतारा वस्त्र की बात करूं, सब करने से पहला मैं आपको बताता हूं कि पहला क्या करो? देखो अरसतना अकले। वो तन जो है परात्म का जो स्वरूप है, ये स्वरूप वाहिदत है। ये स्वरूप और धनी के स्वरूप में फर्क नहीं है। धनी का स्वरूप जिस नूर से है, परात्म उसी नूर से। धनी का ज्ञान जिस अवस्था है, परमधाम का ज्ञान, परात्म का वही ज्ञान। हर तरह से आप उस वाहिदत्व में प्रवेश हो जाओ। तो मैं कुछ बोलूं तो आप समझ पाओगे, ऐसा बोल रहे हैं। नाजुकी इन स्वरूप की और अति कोमलता, सोई न अंग जुआ क्या कहे, नूर जमाल सूरत बक्का। नाजुकी न स्वरूप। अब परम धाम पहुंच गए आप, उसके नाजुकी, सुंदरता, अति कोमलता, सोई न अंग जुआ क्या कहे। अब इससे कैसे वर्णन हो? नूर जमाल सूरत बक्का, और नूर जमाल है, बक्का सूरत है। जैसे स्वरूप की नाजुकी तैसी शोभा स्वरूप है। चकलाई चारों तरफों है, हैं? चकलाई मतलब सुंदरता, चारों तरफ रोशनी प्रकाश फैला। दिल देखा ना होए टुकड़ टुकड़। दिल तो देख रहा है लेकिन टुकड़ा टुकड़ा होने नहीं देता, यानी शरीर छोड़ के वहाँ मिलना, वहाँ के लेना देना, शरीर से बोलना पड़ता है। आशिक अपने शौक को विद विद सुख चाहे।
आशिक आत्मा जो है अपने शोक को मस्ती है, विद विद सुख चाहे सोई विद विद स्वरूप। अब आशिक वहाँ उतरने पहुँचने के बाद मतलब उस समझ से जैसे जैसा सुंदर होना, किस तरह से मैं वो सुंदरता पीऊँ, विलास करूँ करके वो सोचती है। धामधनी सोई विद विद रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लाए और नए नए पिलाते रहते। अब इसके आगे क्या वर्णन, इसलिए कहूँ जो अकल कलाम कहूँ हर्ष में कि महामती बैठे न ठौर। इसलिए उन्हें कड़ी बता दी कि देखो अरस तन अकल है ये स्वरूप वायद। ये पहले अरस का तन में उठना पड़ो तो दृढ़ करने को बोला है, पहले दृढ़ कर हका सूरत बोले ये अंग किन नूर के पहले वो पता लगाओ। तो उसी में ज़्यादा मेहनत किया अगर हमने, इसलिए हमने बार बार गुरुजन ये बताते हैं कि अंधा व्यक्ति को फुलवारी में घुमा के कुछ फायदा नहीं। उसको क्या उपाय हो सकता है, अगर मोतिया बिंदु है टेम्परेरी तो डॉक्टर के पास ले जा करके क्या उसको पर्दा हटा दीजिए, फिर उसको क्या करो बगीचा में छोड़ दो, वो अपने आप आनंद रस लेगा। अब अंधा को घुमाया, ये देखो गुलाब का फूल है लाल है करेगा वो, देखो ये गुलाब तो गुलाब है लेकिन सफ़ेद है, बोले तो ये क्या कलर देगा, वो क्या करेगा, तो वो तो घुमाना ही बेकार हुआ। ऐसे ही परम धाम के विषय में न नूर से जगे, न ज्ञान से जगे, न प्रेम से, परम धाम वर्णन करेगा। इसीलिए पहले तारतम, धरती में तारतम ज्ञान मुख्य है, प्रेम तो परम धाम में डूबने का। फिर भी यहाँ धनी ने ज्ञान से पर्दा खोल करके प्रेम का स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, ऐसा समझे। आशिक अपने शोक को विदा विदा सुख चाहे, स्वयं विदा विदा रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लहे, नई नई लज्जत लहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। धाम की जय।